कि साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं। अब ये कौन कर रहा है? ये तो गंडापुर साहब खुद अपने मुंह से कहते रहे। उन्होंने कहा जी इन्हें बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे तो जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अब ये साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही है, तो गंडापुर साहब कई दफ़ा बता चुके हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो गलत फैसले हैं या उनकी पॉलिसीज़ हैं या इदारा जो कुछ कर रहा है आम आवाम के साथ, उसकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपने लास्ट ट्वीट में आसिम मुनीर साहब को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं उसका इदारे को नुकसान हो रहा है, फौज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फौज को। ये इमरान खान साहब के ट्विटर पे आया ना। तो इदारे और फौज के दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वकला हैं, बहुत सारे लोग, वो ये कहते हैं सहाफ़ी भी कि ये इदारे की पॉलिसी के नतीजे में हो रहा है। और जो इदारे के टाउट सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जी इदारे को इस बात की अब कोई फिक्र नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या अवाम से उनकी दूरी पैदा हो रही है। तो ये बात तो सब लोग कहते हैं और गंडापुर साहब खुद कहते रहे हैं। तो साजिश के तहत फौज और अवाम में दूरियां पैदा की जा रही हैं, इन्हें बेनकाब करना होगा। तो कैसे बेनकाब करेंगे? नाम लिया ही नहीं अली अमीन गंडापुर ने कि ये कौन कर रहा है दूरियां पैदा। फौज और अवाम में दूरियां पैदा होने की वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो फैसले कर रही है जिन फैसलों से अवाम नाखुश है, और यही वो वजह है इमरान खान साहब के बकौल और PTI के बकौल। बहरहाल गंडापुर साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं, फिर कार्रवाई में सिविलियंस का नुकसान हो जाता है। यानी दहशतगर्द क्योंकि आबादियों में आकर रहते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सिविलियंस का नुकसान हो जाता है और हालात ख़राब होते हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम उन्हें आबादियों के अंदर नहीं छोड़ेंगे दहशतगर्दों को। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों के बारे में उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान हैं, जो इन पर हमला करेगा उन्हें हमने यहां से निकालना है। यानी दहशतगर्दों को आबादियों से निकालना है, बाहर फेंकना है, इनको आबादियों में नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हमारे मेहमान हैं, लिहाजा जो इनके ऊपर अटैक करेगा, जो इन्हें तंग करेगा, हमने उनको नहीं छोड़ना। ये हमारे आबाओ अजदाद की रवायत है कि हमने मेहमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा और उनकी फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा जितना ज़्यादा करें उतना कम है। फिर उन्होंने कहा जी जिरगे होंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, मुशरान बैठेंगे, सियासी नुमाइंदे बैठेंगे और दीगर लोग बैठेंगे, मुशावरत करेंगे। मकसद ये है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे और फिर एक ग्रैंड जिरगा होगा ताकि जितने भी फैसले हुए हैं या जो चीज़ें तय पा जाएँ उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके हुकूमती लेवल पे। फिर गंडापुर साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह ये जंग ज़रूर जीतेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि हम ये सिर्फ जंग जीतेंगे नहीं बल्कि हम ये जंग जीत चुके हैं। अब एक तरफ गंडापुर साहब ये कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं 6:04 तक गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया, जिसमें वो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, आबादियों के अंदर दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी मेहमान हैं, इनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर वो ये दहशतगर्दों के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है फौज को और आवाम को दूर करने के लिए, इदारों को और आवाम को दूर करने के लिए। तो 6:04 तक उनका ये स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद गंडापुर साहब अचानक से कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कि नकल मकानी नहीं होगी, और नकल मकानी जो है उससे नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जैसा कि गंडापुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलता हूं क्योंकि दोनों तरफ मेरे अपने लोग हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन खेल ही नहीं पा रहे, बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। वो ये वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए और वो वाली बात भी पूरी नहीं कर पाए। वो दो कश्तियों के अंदर सवार है। जो अवामी रद्द अमल है ऑपरेशन के खिलाफ, वो उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे, और जो गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में भी वो अली अमीन गंडापुर साहब को कन्वे किया गया, और नॉर्मली ये होता है, राब्ते तो होते हैं, तो वो उसके ऊपर भी पूरा अमल दरामद नहीं कर पा रहे। तो आधा तितर आधा बटेर वाला मामला अली अमीन गंडापुर साहब ने किया इस सारे मामले में। तो तरक्की के लिए अमन लाना होगा, साथ उन्होंने ये भी कहा, और ये मिलकर करना होगा। फिर मादनियात के मामले के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये हमारा असासा है, हमारे अवाम का असासा है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसे कोई ले रहा है। मैं आपको ये बता देता हूं, इसका इख्तियार भी हमारे पास है, हमसे ये इख्तियार ना मांगा गया और ना हम देंगे, ये हमारे पास ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं मुराद सईद मादनियात की बात करते हैं, शानदाना गुलजार मादनियात की बात करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के 90% लोग मादनियात की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उसके लोग मादनियात की बात करते हैं,
वो ये कहते हैं हमारे मादनी वसाइल पे कब्जे की ये लड़ाई है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है वो मादनियात की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी कंट्रोल मेरे पास है, ये प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पार्टी अगर कर रही है, उनके अपने लोग या उनके अपने सूबे के अवाम कर रहे हैं, तो वो बताए ना कौन कर रहा है प्रोपेगेंडा। यानी क्या ये खबर गलत है, या ये सवाल जो उठाया गया था पार्लियामेंट में, ये सवाल गलत था कि FWO को जो फौज का एक झेली इदारा है उसे कॉपर माइनिंग का खैबर पख्तूनख्वा में ठेका किस टेंडर के तहत मिला, ये सवाल उठाया गया था। यानी क्या वहां पे कोई बोली हुई, कोई टेंडर हुआ, वो ठेका वैसे ही मिल गया, इसका रोला पड़ा हुआ था, ये सवाल उठाया गया था। क्या ये सवाल गलत उठाया गया? क्या गंडापुर साहब ने इसके बारे में बात की? तो गंडापुर साहब ने दावा किया था कि हम काम करेंगे इसके ऊपर, जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं फौज को खैबर पख्तूनख्वा में, इस गुफ्तगू में उसका भी जिक्र नहीं है। तो ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब पे शदीद प्रेशर आया, महसूस होता है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, मेरा ये एनालिसिस है, मुझे लगता है उन पर प्रेशर आया। और एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है जो पाकिस्तान में हालात में प्रेशर तो वो डालते हैं, और ये प्रेशर तो फील भी होता है, पता भी चलता है। तो गंडापुर साहब चंद दिन पहले तक जो थे, ये सारी जो टॉक वो कर रहे थे इसमें वो नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है ये देख लें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े हो गए। और ये जो मनाजिर मैंने देखे हैं, इसमें जुनैद अकबर साहब कहते हैं हम हर ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ये इदारे हमें बताएं पहले ऑपरेशन होने जो हुए हैं उनके क्या नताइज हैं। अगर पहले ऑपरेशन कामयाब थे तो अब दहशतगर्द कहाँ से आ गए? पहले कहा जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी तो दहशतगर्दी नहीं होगी, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है।